केरल स्टोरी 2 फर्जी कहानियों पर आधारित स्टोरी है। अच्छाई है, अगर अच्छाई हुई है तो अच्छाई भी दिखाई जाए, और अगर बुराई हुई है तो बुराई भी दिखाई जाए। विशेष धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है। देखिए, द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड के लेकर के जो ट्रेलर हुआ है और उसके बाद से कुछ विवाद भी बन रहा है। इसमें जिस तरह से फिल्म एक्ट्रेस आशा टाकिया के ससुर अबू आसिम आज़मी, जो समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। वहीं फिर केरला के मुख्यमंत्री पिनारा जी ने भी उसमें विरोध दर्ज कराया है। हमारा मानना ये है कि कोई भी स्टोरी हो या फिल्म हो, अगर सच्चाई पर और तथ्यों पर आधारित है और समाज को एक अच्छाई की तरफ, आईना दिखाने की तरफ दिखाई जा रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। कोई भी बीमारी, कोई भी कैंसर, जब तक उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है, वो समाज के सामने नहीं लाई जाती है, तब तक किसी भी बीमारी का, कैंसर का इलाज संभव नहीं होता है। तो अच्छाई है, अगर अच्छाई हुई है तो अच्छाई भी दिखाई जाए, और अगर बुराई हुई है तो बुराई भी दिखाई जाए, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में लोग सच्चाई को समझ सकें और सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी पर चल सकें। तो विरोध करना किसी भी कोई सच्चाई का, ये गलत है। सच्चाई कायम होना चाहिए, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कायम होनी चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन सच्चाई, हकीकत और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। केरल स्टोरी 2 फर्जी कहानियों पर आधारित स्टोरी है और आजकल कुछ फिल्म डायरेक्टर्स के लोगों का जो है वो एक चलन चल चुका है कि पैसा कमाना है चाहे जैसा हो। और आजकल जो स्टोरियां बन रही हैं वो फिरका वाराना बन रही हैं। उदयपुर फाइल्स हो या संबर फाइल्स हो या अजमेर वाली हो या कश्मीर से संबंधित हो, ये तमाम फिल्मी स्टोरियां जितनी भी हैं वो सब सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने वाली हैं। ऐसे ही ये केरल स्टोरी 2 में लव जिहाद दिखाया गया। ये दिखाया गया कि मुस्लिम लड़कियां हैं, आतंकवाद से प्रेरित हैं, और बहुत सारे मुस्लिम लड़कियों को गलत काम करते हुए दिखाया गया। कि तमाम चीजें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश और प्लानिंग के तहत इस तरह का ये काम हो रहा है। और ये जितनी भी फिल्में हैं ये सब पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं। इनका तहजीब, तमद्दुन, कल्चर से कोई मतलब नहीं है। ये समाज को कुछ अच्छा नहीं देती हैं, बल्कि समाज के अंदर जहर घोल रही हैं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त जो है कुछ मूवीज इस तरह की बनाई जा रही हैं जो किसी विशेष धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है। हमें वाकिफ रहना चाहिए कि इस वक्त बॉलीवुड पूरे तरीके से डूबा हुआ है, खत्म हुआ है। लोग उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो अब उन्होंने नफरत फैलाने का एक नया हरबा अपना लिया है, और वो ये है कि वो केरल स्टोरी 2, केरल 2 और न जाने कितनी सारी ऐसी मूवीज बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी धर्म पर आधारित होती है और किसी ना किसी विशेष धर्म को वो टारगेट करती है। तो हमें ऐसे निर्माताओं पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। ऐसे प्रोड्यूसर पर, ऐसे एक्टर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि ऐसी फिल्मों का खुला बायकॉट करें और साथ ही जो है ऐसी फिल्मों पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने फिल्म को प्रचार बताया, वहीं कई लोगों ने इसे वास्तविकता भी कहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वही कहा है कि सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। किसी की सोच कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक जा सकती है वो उसकी मानसिकता पर निर्भर करती है। तो जिसकी जिस तरह की सोच हो सकती है वो उस तरह की बात बोलेगा। रही बात ये फिल्में और ये मूवी जो इस वक्त आ रही हैं, हर आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि कभी कोई ऐसी मूवी आ गई है,
जो किसी न किसी विशेष धर्म को टारगेट कर रही है, कभी किसी तरह की आ रही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे निर्माताओं पर, ऐसे प्रोड्यूसर पर और ऐसे एक्टरों पर।